नमस्कार, मेरा नाम नूरुस्सबा है और ये मेरा बेटा है अब्दुल रहीम। मैं नीम सराय मुंडेरा इलाहाबाद से हूँ और मेरा ये जब बेटा पैदा हुआ था तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम थी। इन्फेक्शन हो गया था और प्लस ये पैदा होने के तुरंत बाद रोया नहीं था और डॉक्टर ने ये मुझे बताया नहीं था। और फिर उसके बाद जब 6 महीने का ये हुआ तो ये पलटी भी नहीं मारता था और बैठ भी नहीं पाता था। फिर मैंने इसको एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक पाउच दिया कि इसको पिलाइए तो ये बैठने लगेगा। फिर मैंने उसको 6 महीने वो पाउच पिलाया और फिर ये बैठने लगा तो थोड़ी सी आशा आई कि अब ये शायद इसी पाउच से खड़ा होने लगे, चलने लगे। तो हम लोगों ने फिर उस डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अब इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा क्या इसको पोलियो हो गया है क्या? उन्होंने कहा नहीं, इसको सीपी हुआ है। तो आप इसको ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पे एक्सरसाइज हो और ये इम्प्रूवमेंट करने लगेगा धीरे धीरे। यही एक इसका इलाज है, कोई दवा कोई कुछ ये सारी चीज़ें इसके काम की नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इसको एक जगह और दिखाया तो वहाँ फिजियोथेरेपी होती थी, एक्सरसाइज होती थी, तो ये कुछ हद तक खड़ा होने लगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो बंद हो गया। फिर हम लोग अपने घर में भी कराते थे पर इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। फिर मेरे कज़न थे, वो त्रिशला में आए, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। फिर हम लोग यहाँ पर आए इसको लेकर के, मैंने डॉक्टर जैन सर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी एक्सरसाइज होएगी और कोई दवा कोई चीज़ इसका इलाज नहीं कर सकती। और ये बहुत ज़्यादा हिलता था, इतना ज़्यादा कि हम लोग इसको कंट्रोल में बिल्कुल नहीं कर पाते थे। फिर इसकी 6 महीना एक्सरसाइज हुई। 6 महीने एक्सरसाइज के बाद ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ। ये जो हिलना डुलना इसका था ना बिल्कुल बंद हो गया और अभी हिलता है पर उतना नहीं हिलता है जितना इसको ये पहले हिलता था। उसके बाद फिर इसकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं थी, हाथ में पकड़ उकड़ भी बिल्कुल ठीक नहीं था। एक्सरसाइज कराते कराते धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हम लोग यहाँ जब आए तो देखा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे सामने तो समझ लीजिए कश्मीर से, बांग्लादेश से, काफ़ी दूर से लोग आए। तो मैंने सोचा मैं तो पास में ही रहती हूँ, मैं तो यहाँ आ ही सकती हूँ, एक्सरसाइज करा ही सकती हूँ। मैं अभी भी एक्सरसाइज करा रही हूँ। मेरे बेटे में बहुत इम्प्रूवमेंट है, हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया है। पहले ये इसके हिलने डुलने की वजह से हम लोग कहीं शादी अटेंड नहीं करते थे, कहीं जाते नहीं थे। और आपको पता है इसको ले जाना हम लोग एकदम जैसे एक बोझ टाइप है कि इसको ले जाएंगे तो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। मगर मेरी ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब मैंने इसको दोस्त सबसे मिलवाया, इन सबसे बातें करवाई, पहले ये नज़रें मिला के बात नहीं करता था। फिर यहाँ जो डॉक्टर कराते थे एक्सरसाइज, उन्होंने कहा इसको सबसे मिलवाइए, सबसे बात करवाइए तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर हम लोग इसको बाहर ले जाने लगे, सबसे मिलवाने लगे, सबसे बात करवाने लगे। तो अब ये एकदम सबसे फ्रेंडली मिलता है, हिलना भी कम कर दिया है, सबको देखता है तो अपने आप को भी संभालने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसकी सारी इम्प्रूवमेंट अच्छी हो रही है। मेरा यही कहना है कि अगर आपके घर में भी कोई सीपी का बच्चा है तो उसको घर में मत रखिए प्लीज़, और उसको जहाँ पे भी सारी सुविधाओं वाली फिजियोथेरेपी सीपी होम में होती हो, सीपी कहीं पे भी सीपी का कोई अच्छा क्लिनिक या कहीं पर भी होता हो तो आप वहाँ पे कराइए उसको एक्सरसाइज अच्छे से और सबके साथ ले जाइए, मिलवाइए। तो उससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा, ना कि घर में रखने से उनको आप सिर्फ उनके अंदर का आत्मविश्वास मारोगे और कुछ नहीं करोगे। आप सामने ले जाओगे, सबसे बात करवाओगे, मिलवाओगे तो। और एक्सरसाइज सबसे बेटर है, सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज। कोई दवा कोई दुआ कुछ नहीं काम करेगा सिवाय एक्सरसाइज के। मैं तो सबको यही राय देती हूँ और मेरा भी यही कहना है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को किसी फूंक झाड़ वालों और या दवा वाले के चक्कर में ना पड़ के उसको आप एक्सरसाइज के लिए ले जाइए, कराइए और उसको जल्द से जल्द, मतलब वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा धीरे धीरे। आपको लगेगा, खुद लगेगा कि मेरा बच्चा पहले ये नहीं कर पाता था अब ये करने लगा है। तो चाहे मतलब थोड़ा ही सही, 10% सही, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो आया ना, तो वो फिजियोथेरेपी की बदौलत ही आएगा, ना कि आपको घर में बिठा के रखने से और ना ही कोई दवा इलाज कराने से। तो मेरा यही कहना है कि आप जहाँ पे सारी फैसिलिटी की फिजियोथेरेपी होती हो, सीपी मतलब ऐसे बच्चों की, सीपी बच्चों की, तो आप प्लीज़ उसको घर में ना रख करके आप उसकी एक्सरसाइज कराइए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि मेरे बच्चे में जो था वो मुझे आज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, हिलना कम कर दिया है, अभी अच्छे से पढ़ने जाता है। आपको पता है जितने इनाम मिले हैं ना वो शायद मुझे लगता है फिजियोथेरेपी की बदौलत ही मिले, वरना स्कूल वाले तो लेना भी पसंद नहीं करते थे ऐसे बच्चों को। और अब तो इसके स्कूल में भी बड़ी तारीफ होती है, बहुत मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि जहाँ मैं ले जा रही हूँ वहाँ पर
वो सर, वो डॉक्टर सारे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरे बेटे को काफ़ी हद तक मतलब बहुत अच्छा कर दिया है। तो मेरा यही कहना है कि आप कम से कम फिजियोथेरेपी के लिए अपने अंदर सोचिए नहीं, बिल्कुल आ जाइए और अपने बच्चे की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जो आप लेट करोगे, जितना लेट करोगे ना, उतना ही आपको और पीछे जाना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरा यही कहना है आपसे। ओके, धन्यवाद।